छोटी बहू, तुम तो बहुत समझदार बनती हो। बताओ कोई ऐसा रास्ता है जिससे इंसान सीधे स्वर्ग पहुंच जाए। माँ जी, स्वर्ग जाने का रास्ता किसी तीर्थ, पहाड़, नदी या किसी विशेष पूजा में नहीं छिपा है। वो तो अपने परिवार के आंगन में उसी क्षण स्वर्गलोक में यमराज मुस्कुराकर भगवान से बोले, प्रभु, छोटी बहू ने आज वो बात कह दी जो किसी। राधिका जी की उम्र लगभग 60 वर्ष थी। पूरे मोहल्ले में लोग उन्हें बहुत धार्मिक महिला समझते थे, लेकिन उनके अपने घर के लोग ही उनकी असली सच्चाई जानते थे। पूजा खत्म होते ही उनका दूसरा रूप सामने आ जाता। कभी बड़ी बहू अर्पिता की बुराई, कभी छोटी बहू कनिका के खिलाफ बेटे के कान भरना, तो कभी दोनों बहुओं के बीच गलतफहमी पैदा करने की नई चाल चलना। उनको घर में ज़्यादा आनंद उस समय आता था जब दोनों बहुओं में किसी बात पर बहस हो जाए। वो देवरानी जेठानी में फूट डालने की पूरी कोशिश करती, लेकिन हर बार उनकी ये चाल नाकाम हो जाती, क्योंकि छोटी बहू कनिका बहुत ही समझदार और संस्कारी थी। वो कोई भी बात सुनकर तुरंत विश्वास नहीं करती थी। पहले अपनी जेठानी अर्पिता से प्यार से बात करती, सच जानती और फिर मुस्कुराकर सास की हर चाल को वहीं खत्म कर देती। धीरे धीरे अर्पिता भी समझ गई थी कि अगर इस घर को टूटने से बचाना है तो उसे अपनी देवरानी कनिका का साथ देना ही होगा। दोनों बहुओं के बीच इतना विश्वास था कि राधिका जी लाख कोशिश कर ले, उनके रिश्ते में दरार नहीं डाल पाती थी। राधे श्याम जी अपनी पत्नी की आदतों से अच्छी तरह परिचित थे। वो कई बार उन्हें समझाते कि भगवान का नाम लेने से पहले इंसान का दिल साफ होना चाहिए, तभी पूजा सफल होती है। जब मन में किसी के लिए ईर्ष्या और द्वेष ना हो। लेकिन राधिका जी हर बार यही कहती, मैं तो पूरे घर के लिए पूजा करती हूँ, अगर मैं ना रहूँ तो इस घर का क्या होगा। इतना कहकर वो खुद को सबसे महान साबित करने की कोशिश करती। बड़े बेटे राजीव और छोटे बेटे अभिषेक भी अपनी माँ की आदतों से परेशान रहते थे। वे दोनों अपनी अपनी पत्नियों पर पूरा विश्वास करते थे, इसीलिए माँ की बातों में कभी नहीं आते थे। यही बात राधिका जी को सबसे ज़्यादा खटकती थी। उन्हें लगता था कि दोनों बहुओं ने उनके बेटे को अपने वश में कर लिया है, इसीलिए वो रोज़ कोई न कोई नई योजना बनाती कि कैसे दोनों भाइयों और उनकी पत्नियों के बीच दूरी पैदा की जाए। उधर स्वर्गलोक में ये दृश्य बड़े शांत भाव से देखा जा रहा था। यमराज ने धरती की ओर देखकर लंबी सांस ली और बोले, प्रभु, ये कैसी विडंबना है। यहाँ एक महिला दिन भर अपने लिए स्वर्ग में जगह मांगती है, लेकिन अपने ही परिवार के लिए मन में विष रखती है। क्या केवल घंटों पूजा करने से किसी को स्वर्ग मिल जाता है। भगवान मुस्कुराए और बोले, यमराज, कलयुग में अधिकांश लोग धर्म का बाहरी प्रदर्शन करते हैं, लेकिन अपने भीतर झांकना भूल जाते हैं। जो अपने घर को दुख देकर स्वर्ग की इच्छा करता है, वो अभी स्वर्ग का अर्थ ही नहीं समझ पाया। असली पूजा इंसान के व्यवहार में होती है, केवल मंदिर में नहीं। यमराज ने फिर पूछा, तो क्या ऐसे लोगों को कभी अपनी गलती का एहसास होगा। भगवान शांत स्वर में बोले, हर आत्मा को उसके कर्मों का दर्पण एक दिन अवश्य दिखता है, बस समय आने दो। धरती पर उसी समय राधिका जी फिर पूजा समाप्त करके भगवान के सामने हाथ जोड़कर बोली, हे प्रभु, बस मुझे अपने चरणों में जगह दे देना, मुझे सीधा स्वर्ग बुला लेना। इतना कहने के कुछ ही मिनट बाद उन्होंने रसोई में जाकर अर्पिता को ताने देना शुरू कर दिया। इस घर में दो दो बहू के होते हुए खाना ठीक से नहीं बनता, जबकि खाना अभी बना भी नहीं था। थोड़ी देर बाद कनिका के पास जाकर बोली, बड़ी बहू घर का कोई काम नहीं करती और सारा बोझ तुम पर डाल देती है। कनिका मुस्कुराई और बोली, माँ जी, हम दोनों मिलकर काम करते हैं, हमारे बीच कोई शिकायत नहीं है। अगर कोई कमी होगी तो हम दोनों मिलकर सुधार लेंगे। कनिका की इस एक बात ने राधिका जी की पूरी योजना पर पानी फेर दिया।
वो मन ही मन जलने लगी कि आखिर ये लड़की हर बार मेरी चाल कैसे समझ जाती है। रात को जब पूरा परिवार एक साथ भोजन कर रहा था, तब भी राधिका जी ने माहौल खराब करने की कोशिश की। उन्होंने राजीव से कहा, अर्पिता दिन भर आराम करती है और कनिका सारा काम संभालती है। लेकिन इससे पहले कि अर्पिता कुछ बोलती, कनिका ने मुस्कुरा कर कहा, भैया अगर भाभी मेरा साथ ना दे तो मैं अकेली कुछ भी नहीं कर सकती। घर तभी चलता है जब हम सब एक दूसरे का हाथ पकड़कर चले। ये सुनकर राजीव और अभिषेक दोनों अपनी पत्नियों पर गर्व करने लगे। मन ही मन भगवान का धन्यवाद किया कि कम से कम उनकी बहुएं इस घर की नींव को टूटने नहीं दे रही। उसी रात फिर स्वर्गलोक में यमराज ने भगवान से कहा, प्रभु छोटी बहू कनिका के भीतर अद्भुत धैर्य है। यदि वो भी क्रोध करने लगे तो ये परिवार बिखर जाएगा। भगवान मुस्कुराए और बोले, इसीलिए तो मैंने उसे इस घर में भेजा है। कभी कभी एक अच्छे इंसान को पूरे परिवार का संतुलन बनाए रखने के लिए भेजा जाता है। अभी राधिका को अपने कर्मों का फल देखना बाकी है। अगली सुबह हमेशा की तरह राधिका जी सबसे पहले उठी, स्नान करके मंदिर में बैठ गई। घंटी की आवाज पूरे आंगन में गूंजने लगी। भजन गाए, माला फेरी और हाथ जोड़कर बोली, हे प्रभु, मेरे सारे पाप क्षमा कर देना, मुझे अपने चरणों में स्थान देना, इस संसार से सीधा स्वर्ग भेजना। लेकिन जैसे ही पूजा समाप्त हुई, उनका चेहरा बदल गया। बाहर निकलते ही उन्होंने कहा, अर्पिता चाय बना रही है और कनिका राधे श्याम जी को दवा दे रही है। राधिका जी तुरंत बोली, वाह, बड़ी बहू को तो बस रसोई में खड़े होकर दिखावा करना आता है, सारा असली काम तो कनिका ही करती है। अर्पिता चुप रही। तभी कनिका मुस्कुरा कर बोली, माँ जी, भाभी चाय बना रही हैं और मैं बाबूजी की सेवा कर रही हूँ। हम दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं, इसमें बड़ा छोटा क्या। राधिका जी को फिर एक बार अपनी चाल असफल होती दिखाई दी। उन्होंने मन ही मन सोचा कि आज नहीं तो कल मैं इन दोनों के बीच दरार डालकर ही रहूंगी। दोपहर में मोहल्ले की कुछ महिलाएं सत्संग के लिए घर आईं। राधिका जी बड़ी विनम्र बनकर सबके सामने बोली, मेरी दोनों बहुएं मेरी बेटियों की तरह हैं, मैं तो इनके बिना एक पल भी नहीं रह सकती। सभी महिलाएं उनकी बात सुनकर उनकी तारीफ करने लगी। लेकिन जैसे ही मेहमान चले गए, राधिका जी ने अर्पिता को डांटना शुरू कर दिया कि उसने मिठाई कम क्यों दी। कनिका को ताना दिया कि उसने मेहमानों के सामने उनकी बात का समर्थन ठीक से नहीं किया। दोनों बहुएं फिर भी शांत रहीं। राधे श्याम जी ये सब देख रहे थे। उन्होंने दुखी होकर कहा, राधिका, भगवान के सामने झूठ बोलकर कौन सा पुण्य कमाओगी। बाहर दुनिया के सामने अच्छी बनने से पहले अपने घर वालों के साथ अच्छा व्यवहार करना सीखो। लेकिन राधिका जी ने उनकी बात अनसुनी कर दी। उधर स्वर्गलोक में यमराज ने धरती का दृश्य देखकर फिर भगवान से कहा, प्रभु, ये कैसी भक्ति है। मंदिर में प्रेम और घर में कटु वचन। क्या इन्हें सचमुच लगता है कि आप केवल आरती और फूल देखकर प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान मुस्कुराकर बोले, यमराज, मनुष्य अक्सर ये भूल जाता है कि मैं मंदिर में कम और उनके व्यवहार में अधिक रहता हूँ। जो अपने ही परिवार को रुलाता है, उसकी पूजा मेरे पास अधूरी पहुँचती है। समय आने पर उसे स्वयं अपने कर्मों का लेखा दिखाई देगा। रात को जब पूरा घर सो गया, तब राधिका जी अकेली मंदिर में बैठकर फिर भगवान से बोली, प्रभु, मैं इतनी पूजा करती हूँ, फिर भी मेरे घर में मेरी कोई नहीं सुनता। मुझे जल्दी अपने पास बुला लो, क्योंकि मुझे स्वर्ग चाहिए। उसी समय स्वर्गलोक में भगवान ने मुस्कुराकर यमराज की ओर देखा और बोले, इच्छा तो स्वर्ग की है, लेकिन रास्ता अभी भी अहंकार, छल और कटु वचनों से होकर गुजर रहा है। जब तक रास्ता नहीं बदलेगा, मंजिल कैसे मिलेगी। यमराज ने गंभीर स्वर में कहा, लगता है प्रभु, अब इन्हें पहला सबक देने का समय निकट आ गया है। भगवान ने शांत भाव से उत्तर दिया, हाँ, और उस सीख का माध्यम कोई और नहीं बल्कि उनकी अपनी छोटी बहू कनिका बनेगी। अगली सुबह घर का वातावरण बिल्कुल सामान्य था।
हमेशा की तरह राधिका जी स्नान करके मंदिर में बैठी। लगभग 2.5 घंटे तक उन्होंने पूजा की, शंख बजाया, धूप जलाई और भगवान के सामने हाथ जोड़कर बार बार यही प्रार्थना करती रही, हे प्रभु, मैंने जीवन भर आपका नाम लिया है, मेरे लिए स्वर्ग के द्वार खुले रखना, मुझे आपके चरणों में स्थान मिल जाए, बस यही मेरी अंतिम इच्छा है। पूजा समाप्त होते ही उन्होंने प्रसाद उठाया और बाहर आई, लेकिन बाहर आते ही उनका स्वर फिर से बदल गया। उनकी कोई भी चाल अब तक सफल नहीं हुई थी। उन्हें लगने लगा था कि उनकी छोटी बहू हर सोच को बिना बोले पढ़ लेती है। उसी समय स्वर्गलोक में यमराज ने भगवान से कहा, प्रभु देखिए, ये वही महिला है जो कुछ ही क्षण पहले आपके सामने आंसू बहाकर स्वर्ग मांग रही थी और अब अपने ही परिवार में कलह फैलाने का प्रयास कर रही है। क्या सचमुच मनुष्य को अपने कर्म दिखाई नहीं देते? भगवान ने शांत मुस्कान के साथ उत्तर दिया, यमराज, मनुष्य दूसरों की गलतियां बहुत जल्दी देख लेता है, लेकिन अपने भीतर छिपे अंधकार को देखने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। राधिका स्वयं को धार्मिक समझती है क्योंकि वो रोज मंदिर जाती है, लेकिन उसे ये समझना बाकी है कि किसी की आंखों में आंसू भरकर कोई भी व्यक्ति स्वर्ग का अधिकारी नहीं बन सकता। जिस घर में माँ ही अपने बच्चे और बहुओं के मन में जहर घोलने लगे, वहाँ पूजा के फूल भी मुरझा जाते हैं। याद रखो, मंदिर तक जाने वाला रास्ता छोटा हो सकता है, लेकिन स्वर्ग तक पहुँचने वाला रास्ता हमेशा इंसान के व्यवहार से होकर गुजरता है। उस दिन दोपहर में गांव के प्रसिद्ध संत महाराज का सत्संग था। राधे श्याम जी, राजीव, अभिषेक, अर्पिता और कनिका सभी वहां जाने की तैयारी करने लगे। राधिका जी भी बहुत उत्साह से तैयार हुई। पूरे रास्ते वो लोगों से कहती रही कि उन्होंने जीवन भर कभी पूजा पाठ नहीं छोड़ा, एकादशी का हर व्रत रखा, न जाने कितने दान किए, और अब उन्हें पूरा विश्वास है कि मृत्यु के बाद भगवान उन्हें सीधे स्वर्ग में स्थान देंगे। सत्संग में संत महाराज ने अपने प्रवचन के दौरान एक ऐसी बात कही जिसने वहां बैठे हर व्यक्ति को सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति घर में अपने माता पिता, पति पत्नी, बहू बेटे, भाई बहनों के साथ छल, कटु वचन और ईर्ष्या का व्यवहार करता है और मंदिरों में घंटों पूजा करता है, वो ऐसा है जैसे कोई टूटी हुई मटकी में अमृत भरने की कोशिश करे। जब तक मन साफ नहीं होगा तब तक पूजा का फल भी अधूरा रहेगा। भगवान को फूलों से ज्यादा किसी के चेहरे की मुस्कान प्रिय होती है। अगर आपकी वजह से घर का एक सदस्य भी रोज दुखी होता है तो समझ लीजिए कि आपकी हजारों मालाएं भी उस एक आंसू का मूल्य नहीं चुका सकती। संत की बातें सुनकर पूरा पांडाल शांत हो गया। कनिका ने धीरे से राधिका जी की ओर देखा। पहली बार उनके चेहरे पर हल्की बेचैनी दिखाई दी, लेकिन अगले ही पल उन्होंने मन ही मन सोचा, ये बातें तो दूसरों के लिए होंगी, मुझ पर लागू नहीं होती। उनका अहंकार अभी भी उनकी आंखों पर पर्दा बनकर खड़ा था। रात को भोजन के बाद कनिका आंगन में बैठी थी। राधिका जी भी वहीं आकर बैठ गई। कुछ देर तक दोनों के बीच बिल्कुल शांति रही। फिर अचानक राधिका जी बोली, कनिका, तुम तो बहुत समझदार बनती हो। बताओ, तुमने इतनी किताबें पढ़ी है, क्या सचमुच कोई ऐसा रास्ता है जिससे इंसान सीधे स्वर्ग पहुंच जाए? उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, मानो वो कनिका की परीक्षा ले रही हूँ। कनिका ने बहुत सम्मान के साथ उनकी ओर देखा और बोली, माँ जी, अगर आप सच में जानना चाहती हैं तो मैं बता सकती हूँ। राधिका जी तुरंत उत्साहित होकर बोली, हाँ हाँ बताओ, मैं तो वर्षों से यही सोचती हूँ कि भगवान मुझे जल्दी स्वर्ग भेज दे। कनिका ने बहुत शांत और भावुक स्वर में कहा, माँ जी, स्वर्ग जाने का रास्ता किसी तीर्थ, पहाड़, नदी या किसी विशेष पूजा में नहीं छिपा है। वो रास्ता यही हमारे घर के आंगन से शुरू होता है। जिस दिन आप अर्पिता भाभी को बेटी की तरह अपनाएंगी, बाबूजी का सम्मान पूरे मन से करेंगी, अपने दोनों बेटों में कभी भेदभाव नहीं करेंगी, अपने पोते पोतियों को प्यार देंगी, किसी की चुगली नहीं करेंगी, किसी के मन में जहर नहीं घोलेंगी और किसी की आंखों में अपने कारण आंसू नहीं आने देंगी, उसी दिन समझ लीजिए कि आपने स्वर्ग की पहली सीढ़ी पर कदम रख दिया।
मंदिर का रास्ता भगवान तक पहुंच सकता है, लेकिन स्वर्ग का रास्ता इंसान के अपने घर से होकर जाता है। जिस घर में प्रेम, क्षमा और अपनापन बस जाए, वहां स्वयं भगवान निवास करते हैं। कनिका की बातें सुनते ही राधिका जी कुछ क्षणों के लिए बिल्कुल मौन हो गई। उनके पास कोई उत्तर नहीं था। पहली बार किसी ने उन्हें बिना अपमान किए, बिना ऊंची आवाज में बोले, उनके जीवन का सबसे बड़ा सच उनके सामने रख दिया था। उसी क्षण स्वर्गलोक में यमराज मुस्कुराकर भगवान से बोले, प्रभु, छोटी बहू ने आज वो बात कह दी जो शायद हजारों प्रवचन भी इनके हृदय तक नहीं पहुंचा पाए। भगवान ने प्रसन्न होकर उत्तर दिया, यमराज, सच्चा ज्ञान हमेशा प्रेम से दिए गए शब्दों में छिपा होता है। कठोर शब्द केवल कानों तक पहुंचते हैं, लेकिन प्रेम से कही गई बात सीधे हृदय में उतर जाती है। आज राधिका के भीतर पहली बार आत्ममंथन का दीपक जला है। उस रात कनिका की बातें सुनने के बाद भी राधिका जी बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखाई दे रही थी, लेकिन उनके भीतर एक अजीब सी बेचैनी जन्म ले चुकी थी। जीवन में पहली बार किसी ने उन्हें ये नहीं कहा था कि वो बुरी हैं, बल्कि ये बताया था कि स्वर्ग तक पहुंचने का रास्ता उनके अपने व्यवहार से होकर गुजरता है। वो अपने कमरे में जाकर लेट तो गईं, लेकिन नींद उनकी आंखों से कोसों दूर थी। कभी उन्हें कनिका के शब्द याद आते, माँ जी, स्वर्ग की पहली सीढ़ी अपने ही घर से शुरू होती है। तो कभी उन्हें संत महाराज का प्रवचन याद आता कि जिस घर में किसी की आंखों में आपके कारण आंसू आए, वहां पूजा अधूरी रह जाती है। उन्होंने करवट बदली, लेकिन मन शांत नहीं हुआ। रात का अंतिम पहर था। अचानक राधिका जी को गहरी नींद आ गई और उसी नींद में उन्होंने एक ऐसा स्वप्न देखा जिसने उनके वर्षों पुराने अभिमान को भीतर तक हिला दिया। स्वप्न में उन्होंने देखा कि उनका शरीर पृथ्वी पर पड़ा है और उनकी आत्मा धीरे धीरे ऊपर उठ रही है। उन्हें लगा कि आज उनकी वर्षों की प्रार्थना पूरी हो गई है और अब वो सीधे स्वर्ग पहुंच जाएंगी। उनके चेहरे पर संतोष था। तभी सामने से तेज प्रकाश के बीच यमराज प्रकट हुए। उनके हाथ में कर्मों का विशाल लेखा जोखा था। राधिका जी प्रसन्न होकर बोली, प्रणाम यमराज जी, मुझे विश्वास था कि भगवान मेरी पूजा से प्रसन्न होंगे। मैंने जीवन भर व्रत रखे, मंदिर गई, दान किया, भजन किए और हर दिन भगवान का नाम लिया। यमराज ने शांत स्वर में कहा, राधिका, तुम्हारी प्रार्थनाएं हमने भी सुनी है, लेकिन स्वर्ग का निर्णय केवल जप और तप से नहीं होता। यहाँ हर व्यक्ति का हिसाब उसके कर्मों से होता है। ये सुनते ही राधिका जी के चेहरे की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई, लेकिन उन्हें फिर भी पूरा विश्वास था कि उनके अच्छे कर्म अधिक होंगे। उसी समय उनके सामने एक विशाल दर्पण प्रकट हुआ। वो साधारण दर्पण नहीं था, बल्कि उनके कर्मों का दर्पण था। उसमें उनका पूरा जीवन चलचित्र की तरह दिखाई देने लगा। उन्होंने देखा कि जब अर्पिता नई नई बहू बनकर घर आई थी, तब उसने कितने प्रेम से उसे माँ कहा था, लेकिन उन्होंने बिना कारण उसके हर काम में कमी निकाली थी। फिर दृश्य बदला। कनिका विवाह के बाद पहली बार इस घर में आई थी। उसने पूरे मन से इस परिवार को अपनाने की कोशिश की थी, लेकिन राधिका जी ने उसे भी कभी चैन से जीने नहीं दिया। कभी दोनों बहुओं के बीच झूठी बातें पहुंचाई, कभी बेटों के मन में संदेह पैदा करने की कोशिश की, कभी पोते के सामने उसकी माँ की बुराई की। फिर एक दृश्य आया जिसमें राधे श्याम जी अकेले बैठे थे। उनकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि वो अपनी पत्नी को कई बार समझा चुके थे कि परिवार को जोड़ो तोड़ो मत, लेकिन राधिका जी हर बार उनकी बात को अहंकार में ठुकरा देती थी। दर्पण में अपने ही कारण परिवार के लोगों की आंखों में आए आंसू देखकर पहली बार उनका सिर शर्म से झुक गया। स्वर्गलोक में खड़े यमराज ने गंभीर स्वर में कहा, राधिका, देखो, तुम्हारी हर माला यहाँ दर्ज है, लेकिन उसके साथ ये भी दर्ज है कि पूजा के तुरंत बाद तुमने किसे अपमानित किया, किसके मन में जहर भरा, किसे रुलाया और किस रिश्ते को तोड़ने की कोशिश की। तुम सोचती थी कि भगवान केवल मंदिर में बैठे हैं, जबकि वो तो तुम्हारे घर के हर सदस्य के हृदय में भी थे। जब तुमने अपनी बहुओं को कटु वचन कहे, तब वे शब्द उन्हीं तक नहीं, भगवान तक भी पहुंचे। जब राधे श्याम का दिल दुखाया, तब वो पीड़ा यहाँ भी दर्ज हुई।
जब तुमने बेटों के बीच भेदभाव करने की कोशिश की, तब उसका भी हिसाब लिखा गया। यहाँ कोई कर्म छिपता नहीं। उसी समय भगवान वहां प्रकट हुए। उनके चेहरे पर क्रोध नहीं बल्कि करुणा थी। उन्होंने राधिका जी की ओर देखते हुए कहा, राधिका, तुमने जीवन भर मुझसे स्वर्ग मांगा, लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि मैंने तुम्हें पहले ही एक छोटा सा स्वर्ग दे दिया था। तुम्हारा अपना परिवार, तुम्हारे पति, तुम्हारे दोनों बेटे, तुम्हारी दोनों बहुएं और तुम्हारे पोते पोतियां। यदि तुम इन्हें प्रेम से संभाल लेती तो वही घर तुम्हारे लिए स्वर्ग बन जाता। लेकिन तुमने अपने ही हाथों उस स्वर्ग में कलह बोने की कोशिश की। बताओ, जो व्यक्ति अपने हिस्से के स्वर्ग की रक्षा नहीं कर पाया, वो मेरे स्वर्ग का अधिकारी कैसे बन सकता है। भगवान की ये बात सुनकर राधिका जी फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे कभी अपनी गलतियां दिखाई ही नहीं दी। मैं तो यही समझती रही कि पूजा पाठ ही सबसे बड़ा धर्म है। भगवान ने बहुत शांत स्वर में कहा, पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाती, लेकिन पूजा का सबसे पहला फल इंसान के स्वभाव में दिखाई देना चाहिए। यदि वर्षों की पूजा के बाद भी कोई क्रोध, ईर्ष्या, चुगली और अहंकार वैसा ही बना रहे, तो समझो कि पूजा केवल होंठों तक पहुंची है, हृदय तक नहीं। तुम्हें एक अवसर और दिया जाएगा। वापस जाओ, अपने परिवार का विश्वास जीत कर दिखाओ। जिन आंखों में तुमने आंसू दिए हैं, उनमें मुस्कान लौटा कर दिखाओ। जिस दिन तुम्हारे कारण तुम्हारी बहुएं तुम्हें सच्चे मन से मां कहकर गले लगा लेंगी, उस दिन स्वर्ग का द्वार तुम्हारे लिए स्वयं खुल जाएगा। इतना कहते ही राधिका जी की आंख खुल गई। सुबह के 4 बजे थे। उनका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। सांसें तेज चल रही थी और आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उन्होंने तुरंत मंदिर की ओर देखा, लेकिन आज पहली बार भगवान की मूर्ति के सामने खड़े होने का साहस भी नहीं जुटा पा रही थी। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे भगवान की हर बात अभी भी उनके कानों में गूंज रही हो। स्वर्ग मंदिर से नहीं, अपने घर से शुरू होता है। बाहर आंगन में कनिका रोज की तरह तुलसी को जल चढ़ा रही थी। राधिका जी दूर खड़ी उसे देखती रही। पहली बार उनके मन में कनिका के लिए ईर्ष्या नहीं, बल्कि सम्मान और अपने किए हुए व्यवहार के लिए गहरा पश्चाताप पैदा हुआ। अगली सुबह राधिका जी की आंखें खुली तो उनका मन पहले जैसा बिल्कुल नहीं था। रात का वो स्वप्न बार बार उनकी आंखों के सामने घूम रहा था। भगवान के शब्द उनके कानों में गूंज रहे थे, तुम्हारा अपना परिवार ही तुम्हारा पहला स्वर्ग था। वर्षों बाद उन्होंने महसूस किया कि जिस मंदिर में वो रोज घंटों बैठती थी, उसी घर के लोगों के दिलों में उन्होंने कितने घाव दिए हैं। उन्होंने पहली बार पूजा शुरू करने से पहले भगवान की मूर्ति के सामने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, आज मैं आपसे स्वर्ग नहीं मांगूंगी। अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो बस इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने किए हुए हर पाप का प्रायश्चित कर सकूं। मैंने अपने ही परिवार को दुख देकर बहुत बड़ा अपराध किया है। मुझे अपने रिश्ते सुधारने का एक अवसर दे दीजिए। इतना कहते ही उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वर्षों बाद उनकी प्रार्थना में दिखावा नहीं, बल्कि सच्चा पश्चाताप था। उसी समय स्वर्गलोक में यमराज ने भगवान की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, प्रभु, आज इनकी आवाज पहली बार सीधे हृदय से निकली है। पहले ये स्वर्ग मांगती थी, आज अपने कर्म सुधारने की शक्ति मांग रही हैं। भगवान ने शांत स्वर में उत्तर दिया, यमराज, जब मनुष्य अपनी गलती स्वीकार कर लेता है, तभी उसके परिवर्तन का वास्तविक आरंभ होता है। लेकिन केवल पछतावा पर्याप्त नहीं होता, उसे अपने कर्मों से भी साबित करना पड़ता है। अभी राधिका की सबसे कठिन परीक्षा बाकी है। पूजा समाप्त करने के बाद राधिका जी पहली बार बिना किसी को डांटे सीधे रसोई में पहुंची। वहां अर्पिता और कनिका मिलकर नाश्ता बना रही थी। दोनों बहुएं उन्हें देखकर चौंक गई, क्योंकि आज उनके चेहरे पर ना तो कोई कठोरता थी और ना ही कोई शिकायत। राधिका जी धीरे धीरे आगे बढ़ी और बोली, बहुओं, आज मुझे तुम दोनों से कुछ कहना है। दोनों ने सम्मान से उनकी ओर देखा। राधिका जी की आवाज कांप रही थी। उन्होंने कहा, मैंने तुम दोनों के साथ बहुत अन्याय किया है। मैंने कई बार तुम दोनों के बीच गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश की। मैंने बिना कारण तुम्हें ताने दिए,
तुम्हारा अपमान किया और तुम्हारे प्रेम को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन तुम दोनों ने कभी मेरा अपमान नहीं किया। मैं तुम दोनों से क्षमा मांगती हूँ। ये कहते कहते उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। अर्पिता और कनिका एक दूसरे की ओर देखने लगी। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनकी सास, जो कभी अपनी गलती स्वीकार नहीं करती थी, आज इतनी विनम्र होकर माफी मांग रही है। कनिका तुरंत आगे बढ़ी और बोली, अगर इंसान अपनी गलती समझ जाए तो वही सबसे बड़ी जीत होती है। हमारे मन में आपके लिए कभी नफरत नहीं थी। हम तो हमेशा यही चाहते थे कि हमारा परिवार प्रेम से जुड़ा रहे। अर्पिता ने भी आगे बढ़कर राधिका जी का हाथ पकड़ लिया। उस क्षण राधिका जी फूट फूट कर रो पड़ी। उसी समय राधे श्याम जी वहां पहुंचे। उन्होंने अपनी पत्नी को रोते हुए देखा तो वो घबरा गए, लेकिन जब उन्हें पूरी बात पता चली तो उनकी आंखें भी नम हो गई। उन्होंने कहा, राधिका, आज तुमने वो काम किया है जो बड़े बड़े लोग भी नहीं कर पाते। अपनी गलती स्वीकार करना सबसे कठिन काम होता है। मुझे तुम पर आज वर्षों बाद गर्व महसूस हो रहा है। इतने में राजीव और अभिषेक भी वहां पर आ गए। उन्होंने अपनी माँ को बहुओं से माफी मांगते देखा तो दोनों स्तब्ध रह गए। राजीव बोला, माँ, हमें कभी आपकी दौलत नहीं चाहिए थी, हमें केवल आपका प्रेम चाहिए था। अभिषेक ने माँ का हाथ पकड़ते हुए कहा, अगर आज हमारा परिवार एक है तो उसका सबसे बड़ा कारण अर्पिता भाभी और कनिका हैं। इन्होंने कभी घर टूटने नहीं दिया। ये सुनकर राधिका जी की आंखों से फिर आंसू बह निकले। उन्होंने दोनों बहुओं की ओर देखा और कहा, आज समझ में आया कि तुम दोनों बहुएं नहीं, इस घर की लक्ष्मी हो। अगर तुम दोनों भी मेरी तरह सोचती तो आज ये परिवार कब का बिखर चुका होता। लेकिन भगवान की परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई थी। उसी दोपहर पड़ोस की एक महिला घर आई। वो पहले भी कई बार राधिका जी के साथ बैठकर मोहल्ले भर की चुगली किया करती थी। उसने आते ही कहा, राधिका बहन, सुना है बड़ी बहू ने अपने मायके वालों के लिए बहुत महंगे गहने खरीदे हैं। लगता है अब तुम्हारे बेटे की कमाई अपने मायके में उड़ाई जा रही है। पहले वाली राधिका जी होती तो बिना सच जाने आग में घी डाल देती, लेकिन आज उन्होंने मुस्कुराकर उत्तर दिया, नहीं बहन, मेरी बहुएं ऐसी नहीं है। अगर कोई बात होगी भी तो मैं पहले उससे पूछूंगी। बिना सच जाने मैं अपने परिवार पर शक नहीं कर सकती, और जहां विश्वास होता है वहां चुगली की कोई जगह नहीं होती। पड़ोसन ने बहुत कोशिश की कि किसी तरह राधिका जी के मन में संदेह पैदा हो जाए, लेकिन आज वो पूरी तरह बदल चुकी थी। उसने निराश होकर वहां से जाना ही बेहतर समझा। ये दृश्य देखकर कनिका की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसे लगा कि भगवान ने उसके वर्षों की प्रार्थना सुन ली है। उधर स्वर्गलोक में ये सब देखकर यमराज प्रसन्न होकर बोले, प्रभु, आज राधिका ने पहली बार चुगली का उत्तर प्रेम और विश्वास से दिया है। पहले जहां ये स्वयं आग लगाती थी, आज उसी आग को बुझा दिया। भगवान के चेहरे पर संतोष की मुस्कान फैल गई। उन्होंने कहा, यमराज, यही सच्चा परिवर्तन है, जब इंसान बुराई करने से नहीं बल्कि बुराई सहकर भी अच्छाई सुनने लगे, तभी उसके कर्म बदलते हैं। अब राधिका स्वर्ग की बातें कम और अपने घर को स्वर्ग बनाने की कोशिश अधिक कर रही है। कुछ दिन बीत गए। पूरे घर का वातावरण अब पहले जैसा नहीं रहा था। जहां पहले छोटी छोटी बातों पर ताने सुनाई देते थे, वहां प्रेम भरे शब्द गूंजने लगे थे। राधिका जी अब सुबह पूजा करने से पहले रसोई में जाकर अर्पिता और कनिका से पूछती, बेटा, तुम्हें किसी काम में मेरी मदद चाहिए क्या? दोनों बहुएं पहले तो संकोच करती, क्योंकि उन्हें विश्वास ही नहीं होता था कि ये वही राधिका जी हैं जो कभी बिना कारण डांट दिया करती थी। लेकिन धीरे धीरे उन्हें महसूस होने लगा कि उनकी सास का परिवर्तन केवल कुछ दिनों का दिखावा नहीं, बल्कि हृदय से निकला हुआ पश्चाताप है। अब राधिका जी पड़ोस में बैठकर किसी की चुगली नहीं करती थी। अगर कोई किसी की बुराई करने बैठता तो वो मुस्कुरा कर कहती, दूसरों की गलतियां गिनने से अच्छा है कि हम अपनी गलतियां सुधार लें। राधे श्याम जी अपनी पत्नी को इस रूप में देखकर मन ही मन भगवान का धन्यवाद करते। राजीव और अभिषेक भी घर लौटते समय ये सोचकर खुश होते कि उनका घर सचमुच घर जैसा लगने लगा है। अर्पिता और कनिका के चेहरे पर भी
वर्षों बाद निश्चिंत मुस्कान दिखाई देने लगी थी। जिस आंगन में कभी मनमुटाव की आहट रहती थी, वहीं अब हंसी की आवाजें गूंजती थी। राधिका जी को अब समझ आ चुका था कि पूजा का सबसे बड़ा फल घर वालों के चेहरे पर मुस्कान बनकर दिखाई देना चाहिए। इसी बीच भगवान ने उनकी अंतिम परीक्षा लेने का निश्चय किया। एक दिन दोपहर में पड़ोस की एक महिला घबराई हुई घर आई और बोली, राधिका बहन, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि अर्पिता बाजार में किसी अनजान आदमी से बातें कर रही थी। पूरे गांव में लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। तुम अपनी बहू पर नजर रखो। ये सुनते ही घर में कुछ क्षणों के लिए सन्नाटा छा गया। पहले वाली राधिका जी होती तो बिना एक पल गवाए अर्पिता को सबके सामने अपमानित कर देती, लेकिन आज उन्होंने बहुत शांत होकर उस महिला की ओर देखा और कहा, अगर मेरी बहू किसी से बात कर रही थी तो उसके पीछे कोई कारण जरूर होगा। मैं अपने परिवार पर दुनिया वालों से ज्यादा विश्वास करती हूँ। बिना सच जाने मैं अपनी बहू के चरित्र पर एक शब्द भी नहीं सुन सकती। तभी अर्पिता भी बाजार से लौट आई। उसने बताया कि जिस व्यक्ति से वो बात कर रही थी वो गांव के अनाथालय का कर्मचारी था। वो वहां रहने वाली एक गरीब बच्ची की पढ़ाई के लिए मदद मांगने आया था और अर्पिता ने अपने गहनों में से एक छोटी सी चैन दान करने का निर्णय लिया था। ये सुनते ही राधिका जी की आंखें भर आई। उन्होंने सबके सामने अर्पिता को गले लगा लिया और कहा, बेटी, पहले मैं बिना सच जाने तुम पर आरोप लगा देती थी, लेकिन आज भगवान ने मुझे अवसर दिया कि मैं अपने पुराने स्वभाव पर विजय पा सकूं। मुझे तुम पर गर्व है। पड़ोस की महिला शर्मिंदा होकर वहां से चली गई। कनिका ये दृश्य देखकर मुस्कुरा रही थी। उसे लगा कि आज उसकी सास सचमुच बदल चुकी है। उसी समय स्वर्गलोक में यमराज ने प्रसन्न होकर भगवान से कहा, प्रभु, आज राधिका ने अपनी अंतिम परीक्षा भी उत्तीर्ण कर ली। पहले जो महिला दूसरों की बातों में आकर अपने ही परिवार में आग लगा देती थी, आज उसी ने अपने विश्वास से पूरे घर को टूटने से बचा लिया। अब मुझे विश्वास हो गया कि इनका परिवर्तन सच्चा है। भगवान के चेहरे पर दिव्य मुस्कान फैल गई। उन्होंने कहा, यमराज, यही तो मैं मनुष्यों को समझाना चाहता हूँ। स्वर्ग कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पहुँचने के लिए केवल पूजा पाठ पर्याप्त हो। स्वर्ग का मार्ग प्रेम, विश्वास, क्षमा, सेवा और मधुर व्यवहार से बनता है। जिसने अपने घर को स्वर्ग बना लिया, उसके लिए मेरा स्वर्ग दूर नहीं रहता, और जिसने अपने ही परिवार को दुख दिया, उसके लिए हजारों तीर्थ भी अधूरे हैं। उस शाम पूरा परिवार आंगन में एक साथ बैठा था। राधे श्याम जी ने कहा, आज इस घर में जो शांति है वो धन से नहीं आई, बल्कि एक बदले हुए हृदय से आई है। राजीव और अभिषेक ने अपनी माँ के चरण छुए। अर्पिता और कनिका ने भी उन्हें गले लगा लिया। राधिका जी रोते हुए बोली, बहू, मुझे माफ कर दो। मैंने वर्षों तक स्वर्ग पाने की प्रार्थना की, लेकिन ये समझ नहीं पाई कि भगवान ने तो पहले ही मुझे स्वर्ग दे दिया था। मेरा परिवार ही मेरा स्वर्ग था और मैं उसी को तोड़ने में लगी रही। अगर कनिका मुझे सही रास्ता ना दिखाती तो शायद मैं जीवन भर यही भूल करती रहती। अब मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने अपने घर में ही स्वर्ग पा लिया है। इतना कहते ही उन्होंने कनिका का हाथ अपने हाथों में ले लिया और बोली, बेटी, तुमने मुझे स्वर्ग पाने का रास्ता नहीं बताया, तुमने मेरे घर को ही स्वर्ग बना दिया। स्वर्गलोक में भगवान और यमराज दोनों उस दृश्य को देखकर प्रसन्न थे। यमराज जी मुस्कुराकर बोले, प्रभु, आज एक परिवार टूटने से बच गया। भगवान ने उत्तर दिया, यमराज, जब एक घर में प्रेम लौट आता है तो केवल एक परिवार नहीं बचता, बल्कि आने वाली कई पीढ़ियों का भविष्य भी संवर जाता है। याद रखो, स्वर्ग तक पहुंचने का सबसे छोटा रास्ता मंदिर से नहीं, अपने घर वालों के दिल से होकर जाता है। जो अपने परिवार को सम्मान, प्रेम, क्षमा और अपनापन देता है, वही वास्तव में मेरे सबसे निकट होता है। किसी इंसान को स्वर्ग मिलेगा या नरक, ये तो उसके कर्मों पर निर्भर होता है। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।